नमस्ते भाभी जी। अरे देवर जी, आप अचानक? अरे हाँ, वो भैया ने मुझे भेजा था। उन्होंने बोला था कि रास्ते में जाते वक्त एक बार अपनी भाभी से पूछ लेना कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लेके आके दे देना। अरे नहीं नहीं, अच्छा आप आओ ना, अंदर आइए। हाँ जी भाभी। आइए। और बताइए देवर जी, कैसे हैं आप? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ। वैसे भाभी एक बात बोलूँ, घर बहुत अच्छे से सजा है। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या करूँ, घर में खाली बैठी रहती हूँ और मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जी भाभी जी। अच्छा हाँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। ऐसा होगा तो फिर मैं लेके आ जाऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वैसे अपने भैया की हरकतें देखो ना। मुझे अगर कुछ ज़रूरत है या कोई प्रॉब्लम है तो उनको मुझसे आगे पूछना चाहिए ना, उठाकर तुमको भेज दिया। चिंता मत कीजिए भाभी जी, भैया बाहर गए हैं और वैसे कुछ दिन बाद वो आ ही जाएंगे। तब तक मैं हूँ ना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोलिए, मैं लेके आ जाऊँगा। मुझे तो सिर्फ आपके भाई की साथ की ज़रूरत है और कुछ नहीं। दे देंगे। अच्छा भाभी, मैं निकलता हूँ, ठीक है? इनके ऊपर ना मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। जब देखो तब इसको उठा के भेज देते हैं, लेकिन इनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पता नहीं मैंने शादी ही क्यों की। अब कौन आ गया? कौन? भाभी जी मैं, आनंद। देवर जी, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। जी भाभी जी। और देवर जी, कर ली शॉपिंग? हाँ भाभी जी, अपने लिए तो कर लिया, और रास्ते में मैं जा रहा था तो एक बहुत प्यारी ड्रेस दिखी मुझे। अच्छा, सोचा अपनी भाभी के लिए लेके जाऊँ। मेरे लिए? हाँ। लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं मंगाया था। अरे भाभी जी आप देखिए तो सही, ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ड्रेस तो सच में बहुत प्यारी है, पर ये क्या देवर जी, ये तो शॉर्ट है। आपको पता है ना कि मैं शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती। भाभी जी एक बार, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने इंस्टा आईडी पे देखी है आपके ऐसे फोटो, आप शॉर्ट में थी वहाँ पे। इंस्टा आईडी पे? हाँ जी। मतलब चोरी चोरी मुझे स्टॉक किया जा रहा है? अब भाभी जी इंस्टाग्राम पे आपको देखा शॉर्ट पे, तो मैंने सोचा कि भाभी के लिए शॉर्ट लेके जाता हूँ। शॉर्ट में आप बहुत अच्छी लगेंगी, एक बार ट्राई कीजिए ना भाभी जी। लेकिन ये शॉर्ट ड्रेस मैं शादी से पहले पहनती थी, अभी शादी के बाद से तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे भैया को पसंद नहीं है। भाभी जी भैया को पसंद नहीं है ना, एक बार मुझे आपको शॉर्ट पे देखना है कि आप इस शॉर्ट से कैसी दिखती हैं। नहीं देवर जी, मैं इसको नहीं पहन सकती। भाभी जी प्लीज। नहीं देवर जी, तुम्हारे भैया बहुत गुस्सा करेंगे। भाभी जी भैया को कोई नहीं बताएगा, और सिर्फ मुझे एक बार देखना है खाली कि आप शॉर्ट में दिखती कैसी हैं। प्लीज भाभी जी। अच्छा ठीक है, पहन लेती हूँ। देवर जी, आप और आपके भैया दोनों एक जैसे जिद करते हैं। ठीक है भाभी जी, जल्दी से आइए और फटाक से आइए। ठीक है। भाभी जी ना मुझे बहुत चाहती हैं, और मैं भी भाभी जी को बहुत चाहता हूँ, इसीलिए आज मैं उनको अपनी दिल की बात कह के रहूँगा। इसीलिए मेरी किसी बात को वो मना नहीं करते। देखो अभी ड्रेस के लिए बोला ना, कैसे तैयार हो गई। मुझे पता है ये ड्रेस उन पे बहुत अच्छी लगेगी, बस एक बार देखना चाहता हूँ कि वो ड्रेस में लगेंगी कैसे। इंस्टाग्राम पे बहुत देखा उनका कि शॉर्ट ड्रेस में बहुत हॉट लगती हैं। आज फेस टू फेस भी देख लूँगा कि शॉर्ट में कैसी दिखती है। इतना लेट क्यों कर रही है भाभी जी, जल्दी करो ना। वाओ भाभी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। बहुत अच्छी लग रही हो आप।
बस देवर जी, आप तो यूं ही तारीफ ही कर रहे हैं मेरी। नहीं भाभी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी लगती हैं और इस ड्रेस में तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अब मुझे पता चला कि भैया ने आपको ही क्यों चुना। आप इतनी हॉट जो हो। भाभी जी, आपके जैसी मुझे भी कोई दिला दो ना शादी करने के लिए। देवर जी, मैं तो सिर्फ सिंगल पीस हूँ और मेरी कोई छोटी बहन भी नहीं है जिससे मैं आपकी शादी करवाऊँ। शायद भगवान ने मेरी नसीब में शादी ही नहीं लिखी है। ऐसी बात नहीं है, आपको भी बहुत अच्छी बेबी मिलेगी। जरा आप नज़र तो मारिए। वैसे भाभी जी एक बात बोलूं, हाँ, और कहीं ना कहीं मैं भी आपको बहुत चाहने लगा हूँ। हाँ भाभी जी, आप बहुत अच्छी हैं और मैं हमेशा से आपको फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे। मैं आपके सारे रील देखा हूँ। एक शॉर्ट ड्रेस, कितनी कमाल की लगती हो भाभी जी आप। शॉर्ट ड्रेस में तो बहुत अच्छी लगती हो भाभी। ये कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी आप मुझसे? भाभी जी मैं सच बोल रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं आपको चाहने लगा हूँ भाभी जी। देवर जी, आपको पता भी है कि आप बात क्या कर रहे हैं, क्या बोल क्या रहे हैं आप? देखो ना भाभी जी, भैया भी 6-6 7-7 महीने बाहर ही रहते हैं, तो मुझसे आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता। तो इसीलिए आपका अकेलापन दूर करने के लिए मैं आ गया ना। और भाभी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके भैया बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे घर का खर्चा उठाते हैं, और आपको तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी दी है ना। आप अपनी भाभी के ऊपर इतनी गलत नियत रख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप भाभी और देवर का रिश्ता खराब कर रहे हैं। भाभी जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भैया को साइड में हटा दूँ और मैं आ जाता हूँ। क्या पाना चाहते हैं? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ भी शर्म लिहाज है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं? आपको भाभी देवर का रिश्ता भी पता है कि कैसा होता है, कितना पवित्र रिश्ता होता है ये। मुझे तो आपकी सोच पे घिन आ रही है। आने दो आपके भैया को, आज सब हरकतें बताती हूँ आपकी। इतना गंदा सोचते हैं आप मेरे बारे में। छी! भाभी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी जी। ये क्या कर रहे हैं देवर जी? मेरा हाथ छोड़िए। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ भाभी जी। एक बार मेरी बात मान लीजिए भाभी जी। देखिए, मेरा हाथ छोड़िए देवर जी। भाभी जी, हम आनंद! तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी भाभी के साथ गलत करेगा? जिस थाली में खाएगा उसी को चेत करेगा? भैया आप गलत समझ रहे हैं। भाभी जी मेरा हाथ पकड़ रही थी। चुप! सब कुछ सुना मैंने। क्या बोल रहा था उसे? हैं? उसके अकेलेपन का फायदा उठाएगा तू? अरे शर्म नहीं आती? क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए? हम दोनों ने मिलकर क्या कुछ नहीं सोचा था तेरे लिए? तेरी पढ़ाई करवाएंगे, तुझे अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाएंगे, और तू अपने घर में ये सब कर रहा है। अरे तेरे भरोसे छोड़ के जाता था मैं उसे, उसकी रक्षा करने के बदले तू उसी के ऊपर हाथ डाल रहा था। रक्षक के बदले भक्षक निकला तू। तुझे अपना भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे। भैया आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि भाभी मेरा हाथ पकड़ रही थी। चुप! कितना झूठ बोलेगा? सब जानता हूं मुझे अच्छे से, बहुत अच्छे से जानता हूं। इनफैक्ट वो मुझे बोलती थी कि आप बाहर कम रहा करो, लेकिन काम के चक्कर में बाहर रहता था ताकि तेरे सपने पूरे कर सकूं, हमारा घर एक हंसता खेलता परिवार बन जाए। लेकिन तुझे तो अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। अरे वो तुझे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी और तू उस पर ही बुरी नजर डाल रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? भैया मुझे माफ कर दो। भाभी मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा भैया, प्लीज। नहीं, इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करना। ये माफी के लायक ही नहीं है। इसने अपनी भाभी पे इतनी गंदी नजर रखी, पता नहीं आगे ये क्या करेगा। इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सही कह रही है तेरी भाभी। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल लेके हमारे सामने मत आइयो। निकल यहाँ से। तुम ठीक हो ना? हाँ, पता नहीं अगर आज आप नहीं आते टाइम पर तो मेरे साथ क्या हो जाता। घबराओ मत। आज के बाद मैं तुम्हें कभी इतने टाइम के लिए अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा।